आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया था, डिस्कस किया था। आज का है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिट में हमारे पास उपलब्ध है एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स रैपिडली, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। तो एज per requirement our demand is also increasing. As a result, we are using these natural resources more and more. We use these resources for food, our clothes, shelter, furniture, books, etc. All these things we get from the natural resources. The management of the natural resources requires a long term perspective so that there will be These will last for the फ्यूचर जनरेशन। इन चीज़ों को हमें इस प्रकार से यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम इसको कुछ प्रिजर्व कर सकें, इसको सेव कर सकें। मैनेजमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द ईयर। इसका मैनेजमेंट हमें इस प्रकार से करना है कि देश के या हमारी कंट्री के सभी हिस्से में सभी लोगों को सालों भर ये प्राकृतिक चीज़ें उपलब्ध हो सके। अगला पॉइंट हम लोग का है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। We generally discuss that the forest is the natural home of all the wild animals. Forests are biodiversity hot spots. Hot spot का मतलब वो एरिया, जंगल का वो खास एरिया जहाँ पर जंगली जीव जंतुओं के पाए जाने की संभावना ज़्यादातर होती है। One measure of the biodiversity of an area is the number of species found there. कि फॉरेस्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीसीज उपलब्ध है। तो हॉट स्पॉट वो जगह है जहाँ पर जीवों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होती है। वन ऑफ द मेन एम ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज़ टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसका मेन एम क्या है? उसको प्रिजर्व करना है। बिकॉज वी नो दैट फॉरेस्ट इज़ द नेचुरल होम ऑफ द ऑल द एनिमल्स। तो उसको हमें सुरक्षित रखना है। इफ़ द फॉरेस्ट विल बी गेट डिस्ट्रॉयड, डिफॉरेस्टेशन होता है, इट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल होम ऑफ द एनिमल्स। अगर वो डिस्टर्ब हो गया, उसमें रहने वाले जीव जंतु सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द स्टेक होल्डर्स। व्हाट डू वी मीन बाय स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर का मतलब होता है द पीपल हु लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वो जीव या वो मनुष्य, वो आदमी जो जंगल में या जंगल के आसपास या किनारे में रहते हैं और वहाँ से इसको अपने ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध होती है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच owns the land and controls the resources from forest। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ज़मीन लेता है और उसमें पौधों को लगा करके उसके वृक्ष को बड़ा किया जाता है और उससे जो आमदनी होगी वो देश के लिए एक एसेट बनता है। द इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम दोज who use forest produce for making different things like the paper, furniture, beads. All these things are prepared from the produce which we obtained from the forest. The wildlife and nature enthusiasts who want to conserve nature in its pristine form.
कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको नेचर के प्रति ज़्यादा लगाव रहता है, उसको वो लाइक करते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि जो प्रकृति है या उसमें जो भी चीज़ें फॉरेस्ट है या उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं वो सभी सुरक्षित रहें, और उनको देखने का सौभाग्य तभी उन्हें प्राप्त होगा जबकि वो वहाँ पर जंगल सुरक्षित होगा और जंगल में रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित होंगे। Local people who are living in or around the forest, they need large quantities of the firewood, small timber for the preparation of the different kinds of the furnitures. Bamboo is used for making हर्ट्स एंड द बास्केट्स। बम्बू का इस्तेमाल लोग झोपड़ी बनाने के लिए, बास्केट बनाने के लिए, सामान को रखने के लिए, कैरी करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इम्प्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर, बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड औजार हैं जो लकड़ी से बनाए जाते हैं। फिशिंग हंटिंग आर मोस्टली मेड ऑफ फिशिंग एंड हंटिंग आर मोस्टली मेड ऑफ द वुड। ये सारी चीज़ें हमें जंगल की लकड़ियों से प्राप्त होती है। पीपल गेट फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, देयर कैटल्स ऑल्सो ग्रेज इन द फॉरेस्ट एरिया। उसके जो जीव जंतु है जो भी पालते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल, तो जो लोग जंगल में रह रहे हैं और जंगल के आसपास रहने वाले हैं उनके जो जीव जंतु डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, दे आर टेकिंग देयर फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट। बिफोर द ब्रिटिश केम, पीपल हैड बीन लिविंग इन दीज फॉरेस्ट एरियाज। जब ब्रिटिश आए उसके पहले भी लोग जंगलों में या जंगल के आसपास रहते थे। एंड दे वी आर यूजिंग रिसोर्सेज इन ए सस्टेनेबल मैनर। ब्रिटिश के आने के पूर्व वहाँ पर रहने वाले, उसके आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे वो एक हिसाब से जंगल के पदार्थों का, जंगल के लकड़ियों का या जो भी सामान उनको मिलता था उसका एक सही ढंग से उसका उपयोग करते थे। लेकिन जस्ट आफ्टर कमिंग द ब्रिटिश इन इंडिया, आफ्टर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल द forest, people started over exploitation of these resources। जो यहाँ के रहने वाले लोग थे वो इन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करने लगे। Thus vast tracts of the forest have been converted to monoculture of the pine and teak etc। जो घने जंगल थे उसको काट दिया गया और उसमें खास तरह के पौधे उगाया जाने लगा। A large area of the forest was cleared by cutting down a large number of the trees for their various purposes। विभिन्न उद्देश्यों से वो जंगल के पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। इट वॉज ए ग्रेट लॉस टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कंजर्वेशनिस्ट्स वेयर इनिशियली टेक अप विद लार्ज एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर्स, एलिफेंट्स etc। ये सारे जानवर वाइल्ड एनिमल्स है, दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट। They now recognize the need to preserve biodiversity as a whole। अब वो ये बात को महसूस कर रहे हैं कि as a whole biodiversity means different kinds of the animals which are living in the forest area and the different kinds of the plants which presence is very essential for the survival of these living organism। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट जो है इससे रिलेटेड कुछ इंस्टांसेस हमारे पास हैं, उसके एग्जाम्पल देखो। आपने नाम सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई के नाम से एक नेशनल अवार्ड लोगों को दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई जो है, इन्होंने स्वयं अपने और अपनी बेटियों के साथ लगभग 363 पीपल्स की बलि चढ़ा दी किस खास तरह के पेड़ की रक्षा करने के लिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या राजा महाराजा के जो लोग थे उसके महल में लगाने के लिए लकड़ियों को काटना था। खेजरी, इट वॉज द नेम ऑफ द ट्री, जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या राजा के लोगों के द्वारा काटा जाता था। और ये इस तरह का ट्री जो है खेजरेली, इट इज़ द नेम ऑफ द विलेज। और ये विलेज जो है जोधपुर राजस्थान में है। ये कहानी राजस्थान की है। जोधपुर के पास खेजरेली गांव है और उस खेजरेली गांव में खेजरी नाम का ट्री बहुत ज़्यादा संख्या में थे।
और उसको काटने के लिए जोधपुर के जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने अपने लोगों को भेजा। लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई शुरू कर दिए और उन पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उसके गांव के समाज के 363 पीपल्स ने मिल करके इन पेड़ों को काटने से बचाया। और इसके क्रम में जो वो उसके राजा महाराजा के लोग थे उसके साथ उसकी झगड़ा हुआ और उसमें जो है बहुत सारे इतने लोगों की जान चली गई। और इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज यानी पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। और इसीलिए इस महिला के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, नेशनल अवार्ड लोगों को दिया जाता जो कोई इस तरह का साहसिक कार्य करता है। मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया बाय कीपिंग लोकल पीपल आउट कैन नॉट पॉसिबल इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर लोकल पीपल जो जंगल में या जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके सहायता के बगैर, उनके हेल्प के बगैर जंगलों की सुरक्षा नहीं किया जा सकता है। Therefore, we must discuss about the next point, that is the sustainable management. सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है? फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ऑफन मेड अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्रियल यूज एट रेट्स फार बिलो द मार्केट वैल्यू। जंगल वाले जो रिसोर्सेज लोग प्राप्त करते हैं, मार्केट में जो एक्चुअल उसकी वैल्यू है उसके वैल्यू से कम रेट में कुछ लोग अपना सेटिंग करके उसमें खरीद लेता है और जंगल का सफाया करता है। इससे रिलेटेड जंगल के पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए एक और इंस्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नाम है चिपको आंदोलन, हग द ट्री मूवमेंट। एंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन रेनी विलेज। नेम ऑफ द विलेज वाज रेनी और ये है उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में के रेनी विलेज में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के लोग वहाँ पर आए और वहाँ के पेड़ों का कटाई करने लगा। और इस पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया। और उस क्रम में उन्होंने जो बाहर के लोग पेड़ को काटने के लिए आते थे उसको पकड़ लेते थे और उसको पकड़ करके कहता था पहले मुझे काटो उसके बाद हम पेड़ को काटने देंगे। और इस तरह से 1970 में सुंदर लाल बहुगुणा वहाँ का लोकल एक छोटा सा नेता था, उन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया। वहाँ के लोकल लोगों को उन्होंने जागरूक किया और जागरूक करने के बाद सभी लोग मिल करके वहाँ पर जो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी उसको काटने से रोका गया। और चूंकि इसमें जितने भी वहाँ के लोकल पीपल थे वहाँ पर पेड़ों को हग करता था, इसलिए इसको हग द ट्री मूवमेंट भी कहा गया। और इस तरह से वहाँ के जंगल की सुरक्षा की गई। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल कैन इंडीड लीड टू द इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इस तरह से हम लोग देखते हैं, एक अमृता देवी बिश्नोई का एग्जाम्पल हमने देखा, दूसरा ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया चिपको मूवमेंट। ये दो ऐसे इंस्टेंस हैं जो एकदम क्लियर कर देता है कि जंगलों की सुरक्षा करने के लिए जो लोकल पीपल है वहाँ जंगल में या जंगल के समीप रहने वाले लोग हैं उनके सहयोग की आवश्यकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है, एन एग्जाम्पल ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। 1972 की बात है और वेस्ट बंगाल की ये घटना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ के जंगलों को रिवाइव कराने के लिए वो सक्षम नहीं था। बहुत सारे अधिकारी आए और वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में साल के वृक्ष ज़्यादातर थे वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, और वो साल के वृक्ष को लोग अंधाधुंध कटाई करता था और ये ऐसी स्थिति आ गई कि जंगल समाप्त होने पर था। तो वहाँ पर बहुत सारे अधिकारी आए और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, बट दे फेल्ड, सभी फेल हो गए। अंत में एक बहुत समझदार अधिकारी वहाँ पर आया जिसका नाम था A.K. बनर्जी।
उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी लागू किया। वो वहाँ के गांव के जो विलेजर्स थे उनको उसमें इन्वॉल्व किया और उन्होंने उसके साथ कहा कि भाई ऐसा है, आप जंगल की रक्षा करने में हमारी मदद करो और उसके बदले में आपको हम पैसे भी देंगे और कम से कम कीमत में जंगल के जो भी प्रोड्यूस है, जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, उसको हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और उस जंगल का एरिया लगभग 1272 हेक्टेयर था और लोकल पीपल के कोऑर्डिनेशन से, उसके सहयोग से जो वो वेस्ट बंगाल का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का जंगल था, उसमें जो साल के वृक्ष थे उसकी संख्या बहुत कम हो रही थी, डिग्रेड हो रहा था, उसको दोबारा जो है रिवाइव कर लिया गया। और उसके बदले में वहाँ के लोकल पीपल को बहुत को नौकरी मिली, उसके जो जानवर थे उसको खाने के लिए चारा मिल जाता था, उसको जलाने के लिए फायरवुड लकड़ी मिल जाती थी। और इस तरह से दोनों के कॉपरेशन से, विद द कॉपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट along with the local people, the sal forest of the Midnapur district was again recovered। वो दोबारा एकदम हरा भरा हो गया।